तो प्रधानमंत्री आज ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज सुबह प्रधानमंत्री नाइजीरिया से ब्राजील पहुंचे हैं। ब्राजील की राजधानी रियो द जनेरियो पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। रियो द जनेरियो में आज और कल G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें भाग लेने वाले नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नाम प्रमुख हैं। तो वैदिक मंत्रोच्चार की ये तस्वीरें आपने देखी, जिस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया, ये अपने आप में बेहतरीन है। हमारे साथ पूर्व भारतीय राजदूत जुड़ रहे हैं, योगेश गुप्ता, बातचीत करने के लिए। योगेश जी, स्वागत है आपका NDTV पर। G20 की ये जो प्रेसिडेंसी थी भारत की, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचे हैं। ऐसे में भारत एक तरह से वहां पर एजेंडा सेट करने जा रहा है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य बहुत अहम होने जा रहा है। देखिए, भारत जो है, क्योंकि पिछले साल का चेयरमैन था, इसलिए भारत की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि G20 का कोई अपना अलग से सेक्रेटेरिएट तो है नहीं। तो जो इसका करंट ईयर का प्रेसिडेंट होता है और जो पिछले साल का होता है जी, और आने वाले अगले साल का होता है, ये 3 कंट्रीज के लोग मिलके जो है ये डिसाइड करते हैं इसका एजेंडा और उस पर काम करते हैं। और उन लोगों की सब लोगों की सहमति जो है, जो एक G20 डिक्लेरेशन इशू होता है नॉर्मली, उसके ऊपर लेते हैं। तो इसलिए भारत का बहुत अहम रोल है, क्योंकि पिछले साल जो है, जब हमारे यहाँ G20 हुआ था, तो उस वक्त थोड़ा सा इस बात की डर था कि भाई शायद ये कंसेंसस ना हो पाए कई इश्यूज पर, जैसे यूक्रेन का मुद्दा था या फिर क्लाइमेट चेंज का मुद्दा था। लेकिन हम लोगों ने जो है सबसे बात करके, सबकी कोऑपरेशन लेकर हम कंसेंसस अचीव करने में सफल हो गए जी। तो अब यही देखने वाली बात है कि वो इस साल हो पाता है या नहीं, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है वो काफ़ी बदल गई है। देखिए, यूक्रेन में लड़ाई और घमासान होती जा रही है। अब ये जो फैसला लिया है राष्ट्रपति बाइडेन ने कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की परमिशन देंगे यूक्रेन को, और रूस के राष्ट्रपति ने जवाब में कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने के लिए तैयार है। तो उनका में जो कन्फ्रंटेशन है वो और बढ़ गई है। उसके अलावा जो इजराइल और ईरान का मसला है मिडल ईस्ट का, वो भी काफ़ी चल ही रहा है, काफ़ी संगीन है, सीरियस है, वहाँ भी लड़ाई चली रही है। तो वो एक अलग मुद्दा है। फिर ये कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो है ट्रंप आ गए हैं, और उनका सोच जो है कुछ इश्यूज पर राष्ट्रपति बाइडेन से बिल्कुल अलग है। जैसे ये क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, तो वो तो क्लाइमेट चेंज में बिलीव ही नहीं करते राष्ट्रपति ट्रंप। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो जो पेरिस अकॉर्ड है उससे अमेरिका विड्रॉ कर देगा। इसी तरह से जो इंटरनेशनल ट्रेड का मुद्दा है, उस पर भी उनके विचार बहुत अलग है। वो कहते हैं कि भाई तो सैंक्शंस लगाएंगे जो कंट्री अनफेयर, जिन कंट्री के साथ उनका ट्रेड सरप्लस है। बिल्कुल योगेश जी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया भर में जो डायनामिक्स है वो काफ़ी बदल गए हैं। इधर अगर हम वापस G20 पर आएँ, तो अफ्रीकी देशों के शामिल होने के बाद ये पहली G20 का जो शिखर सम्मेलन है, ये पहली बार होने जा रहा है। ऐसे में उनकी जो भागीदारी होगी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, और ब्राज़ील के लिए ये बहुत खास है, क्योंकि अब ब्राज़ील के पास है अध्यक्षता। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि पिछले साल जो है वो G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को पूरा इसका मेंबर बनाया गया, फुल मेंबर बनाया गया G20 का। तो अफ्रीकन यूनियन इस साल पार्टिसिपेट करेगा। तो इससे जो है, जो अफ्रीका का और डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा मजबूत होगा, क्योंकि पहले जो है G20 में डेवलप्ड कंट्रीज़ का और जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ है उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा ज़्यादा था। तो उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की समस्या है, अफ्रीकन कंट्रीज़ की समस्या है, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से ये अफ्रीकन यूनियन के लोग और अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं वो रख पाएंगे।
तो जी हाँ, उससे एक काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ब्राज़ील में देखिए अफ्रीका का बहुत इन्फ्लुएंस है। काफ़ी लोग अफ्रीका के जो है ब्राज़ील में गए थे और वहाँ पर जो एक कहते हैं ना मिक्स ब्लड है, वो अफ्रीका का और लैटिन अमेरिका के जो लोग हैं उनके बीच का मिक्स ब्लड है। तो अफ्रीका का बहुत इन्फ्लुएंस है। तो ब्राज़ील को भी इससे बहुत संतुष्टि मिलेगी कि उसने अफ्रीका के इश्यूज़ पर जो है कुछ काम किया, उसको प्रमोट करने में। बिल्कुल। तो योगेश जी, यहाँ ये पर एक संक्षेप में ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि नाइजीरिया की यात्रा जो है प्रधानमंत्री की वो पूरी हो गई है। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित उन्हें किया गया, जो महारानी एलिजाबेथ के बाद दूसरे विदेशी नागरिक हैं प्रधानमंत्री। और जिस तरह की दोनों देशों की बातचीत हुई है, कितनी महत्वपूर्ण आप उसे मानते हैं? देखिए, अफ्रीका में नाइजीरिया जो है सबसे बड़ा मुल्क है जी। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ जिसे कहते हैं एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस जो है, इस सब को मिलाकर। और एक मेजर एक्सपोर्टर है ऑयल का और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का, रिसोर्सेज का। अफ्रीका, नाइजीरिया की अपनी एक बड़ी फौज है, आर्मी है जी। और नाइजीरिया एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वेस्ट अफ्रीका में और अफ्रीकन इश्यूज़ के बारे में। तो बहुत सालों से मेरी तरफ या हमारी तरफ से, भारत की तरफ से कोई विजिट नहीं हुआ था अफ्रीका, नाइजीरिया में। तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति पिछले साल हमारे यहाँ आए थे जब ये G20 समिट हुआ था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए और उन्होंने उनसे बात की। और बिल्कुल योगेश जी, यहाँ पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इतने सालों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं, भारतीय नेता जो हैं, वो वहाँ पर पहुंचे, ये बहुत महत्वपूर्ण था। योगेश गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े और ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर साझा की।